तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारी मां की बेगुनाही का सबूत हमें मिल जाएगा? हाँ। आपको क्या लगता है सबूत मिलने के बाद आप मेरी बलि दे पाएंगे? क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है? चुप क्यों है आप? कहीं आपके दिल में दुविधा तो नहीं? नहीं, कोई दुविधा नहीं। कहीं तुम्हें ये उम्मीद तो नहीं है कि तुम्हारी बलि नहीं होगी? उम्मीद टूट जाती अद्विक जी, सच नहीं बदलता। मुझे सच की ताकत पर पूरा विश्वास है। आप सच से लड़ नहीं पाएंगे। आपका नजरिया बदलेगा। जो झूठ आपके दिल में पनप रहा है ना, वो टूटेगा। जिसने आपके दिल में घाव पहुंचाया है, उसने मेरे भी दिल में चोट पहुंचाई है। उस घाव की जिम्मेदार मेरी मां है। ये भ्रम भी टूटेगा आपका। सच 4 कदम दूर है, देख लेते हैं। हाँ, देख लेते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि आप अपने अतीत के दुर्भाग्य के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा पाएंगे। अद्विक जी, मैं आपको कैसे समझाऊं, लेकिन मैं आज अतीत का सच सामने लेकर आऊंगी। उसके बाद एक मौत तो क्या, आपके लिए मैं 1000 मौत मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। मैं बेकसूर हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं बेदाग हूं। कमी मुझ में नहीं थी कि आपने मेरी बलि चढ़ाई। गलत आप थे। मेरा प्यार आपकी नफरत से जीत जाएगा। तुम्हारा ये प्यार सबसे बड़ा भ्रम है। तुम उस जादुई फूल की वजह से मेरे वशीकरण में हो, पर तुम ये नहीं जानती। ना ही कोई पर्दा उठेगा और ना ही तुम्हें कोई सबूत मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। राशि कंकाली बन चुकी, ये बात परिवार वालों को मालूम नहीं होनी चाहिए। क्या करूं मैं? गुरुमा क्या करेंगे? ये लोग तो यहीं आ रहे हैं। ये राशि के रूम में जा रहे हैं। राशि बेटा! राशि, कहाँ है राशि? कहाँ है? कहाँ है राशि? क्या हुआ? क्यों डर गई? क्या है वहां? देखो क्या है? चिपकली है। सच में राशि दीदी थी पापा वहाँ पे। मैंने 5 मिनट पहले देखा उधर। अच्छा, अभी तो नहीं है ना पापा। अरे राशि यही कही होगी। आहा, कुछ भी।
मेरा दिमाग कह रहा है कि कामाक्षी जो कह रही है वो झूठ है, गलत है, पर न जाने क्यों मेरा दिल बार बार यही चाह रहा है कि उसकी बात में सच्चाई हो, हमें सबूत मिल जाए। सच क्या है ये मुझे जानना ही होगा। अद्विक जी, अद्विक जी प्लीज रुकिए। अद्विक जी मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो यहीं पर था। यही है अद्विक जी। मैंने ठीक से ढूंढा नहीं है, लेकिन मुझे पता यहीं पर है। एक बार फिर से ढूंढते हैं। अद्विक जी मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। वो टेप यहीं पर है। मैं उसे ढूंढकर निकालूंगी। मैं भोलेनाथ के सामने। आप मुझे ऐसे मत देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। आपको मुझ पर यकीन है ना? तुम पर यकीन कर ही मैं यहाँ पर आया, और तुम्हारी बात पर यकीन करने के लिए सबूत चाहिए। रुकिए अद्विक जी, मैं यहाँ थी, फिर मैं समझाती हूँ आपको। मेरे हाथ में वो टेप थी, और फिर आपको याद है ना अद्विक जी, हम यहाँ थे। मैं यहाँ खड़ी थी, आप वहाँ खड़े थे। मैं भाग के आपके पास आई आपको सच बताने के लिए। उस वक्त वो टेप मेरे हाथ में थी, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा अद्विक जी। हो सकता है वो टेप यहीं पर गिर गई हो। मुझे यकीन है वो सबूत यहीं पर है। कामाक्षी तुम वहां नहीं थी, हम यहां पे थे। तुम यहां बेहोश हुई थी मेरी बाहों में। तो मेरा दिमाग सही था, कामाक्षी झूठ बोल रही थी। अगर यहाँ कुछ सबूत होता तो अब तक मिल गया होता। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहाना ढूंढ रहा था कामाक्षी को एक मौका देने का, ताकि मुझे उसकी बलि ना चढ़ानी पड़े। अभी राशि दीदी वही थी। राशि दीदी अरे आप लोग यहाँ? अरे राशि, राशि दी तुझे छिपकली लग रही थी? नहीं, अभी 5 मिनट पहले वो वहाँ ऊपर छत पे थी। छत पे? आरा, मैं छिपकली लग रही थी तुझे? मैं छिपकली लग रही थी तुझे? मैं छिपकली। गुड नाइट। सब क्या हो रहा है गुरुमा? जो कुछ भी हो रहा है उसका असर राशि पर नहीं, राशि के कंकाल पर हो रहा है। बिजली कहीं और गिरे, असर कहीं और हो रहा है। ये रुद्रनाथ उस कौरवी कंकाली के साथ जो कुछ भी कर रहा है, उसका असर राशि के साथ साथ उस सोहम पर भी जरूर हुआ होगा। तो सिर्फ मैं ही हवा में नहीं था, राशि भी हवा में थी। तो ये सब कुछ जो रुद्रनाथ कौरवी के साथ कर रहा है, उसकी वजह से हो रहा था। पर कौरवी है कहाँ? कंकाला, अगर कल कामाक्षी की महाबली नहीं होती तो आज तेरी मौत हो गई होती। अब ये मत सोचना कि तू बच गई। अभी सिर्फ तेरी मौत टली है, लेकिन तेरी मौत मेरे हाथों में लिखी है। बस एक बार कामाक्षी की बलि हो जाए, उसके बाद मैं तुझे मौत दूंगा, तेरा विनाश करूंगा। और कल तू कहां होगी ये किसी को भी नहीं पता होगा।
मेरी फिक्र छोड़ दीजिए, पहले टेप देखते हैं। मेरी फिक्र मत चुप। कीजिए। बिल्कुल सुनती नहीं हो तुम। यहां दौड़ूंगी, वहां दौड़ूंगी, तूफान में, बारिश में, मंदिर जाऊंगी, पंडित को ढूंढूंगी, सब करना है मुझे। कभी हाथ पे चोट लगती है, कभी पैर पे चोट लगती है। देखा कितना फूल गया है? आपको मेरी इतनी फिक्र है कि अपनी भले की। अध्यक्ष जी वो टेप दे दीजिए। वो टेप सबूत है। मेरी माँ बेगुनाह साबित हो जाएगी तो मेरे सारे दर्द मिट जाएंगे। अध्यक्ष जी, परसों पुराना सच सामने आ जाएगा, सारे राज खुल जाएंगे। ये क्या है? ये गाना अदिति जी, ये गाना कहाँ से? मैं एक बार इसे चेक कर लेती हूँ, शायद कुछ। क्या है ये? अदिति जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो टेप मैंने देखी थी उसमें मेरे माँ बाप बात कर रहे थे एक दूसरे से। ये वेट, मुझे फॉरवर्ड करने दो। नहीं अदिति जी, वो टेप है ही नहीं। तो क्या है ये फिर? मैंने अपनी आंखों से देखा। वो टेप में मेरी माँ बता रही थी कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था। अगर आप उसे देखते आपको यकीन होता कि वो एक्सीडेंट मेरी माँ ने नहीं किया है। इसमें कुछ गड़बड़ है। ये मंदिर वाली टेप नहीं है, ये कोई और टेप है। हाँ, ये वो टेप है ही नहीं। अब ये नई कहानी है, ये नया बहाना है। अध्यक्ष जी, ये कोई बहाना नहीं है। आप मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए, हम मंदिर चलते हैं। पंडित जी से पूछ लीजिए, उन्होंने मेरे साथ टेप देखी है। कौन है तू? चलिए आप मंदिर चलिए। बस बैठ जाओ। मैं पागल हो गया था, मैं तुम्हारी बातों में आ गया। मैं तुम्हारे साथ वहां मंदिर चला गया। क्या लगा था मुझे? क्या उम्मीद थी मेरे मन में? तुम्हारी इतनी सारी बातों में, इतने सारे झूठ में एक सच होगा। ये सच है। तुम सच बोल रही होगी और जो मैंने अपनी आंखों से देखा ना, वो झूठ होगा। तुम बैठो यहां और तैयारी करो कल की। पता है क्यों? कल तुम्हारी बलि है। मुझे मौत से डर नहीं लगता।
लेकिन आपकी नफरत से डर लगता है। मुझसे इतनी नफरत मत करो। अगर करना चाहते तो थोड़ा सा विश्वास कर लो। मुझे नहीं पता मैं सच को साबित कैसे करूंगी, लेकिन मेरा दिल जानता है और कहीं ना कहीं आपका दिल भी जानता है कि ये सच है। मैं झूठ नहीं बोल रही। अदिक जी कल मेरी बलि देने की बात कर रहे हैं और फिर भी मेरे दिल में उनके लिए सिर्फ प्यार ही क्यों है? लगता है यही मेरी किस्मत में लिखा है कि अतीत का सच सामने ही ना आए, क्योंकि आपने तो मेरे भगवान बन मेरी मौत का फरमान निकाल दिया है। तो जी के भी क्या करूं? कुछ नहीं समझती। मैं खुद ही कुछ समझ नहीं पा रहा, किस पे विश्वास करूं किस पे नहीं। गुरुजी, मैं रुद्रनाथ को काबू में करने के लिए मेरी सबसे नई कंकाली मेरे बहुत काम आएगी। कौरवी, तुम यहाँ कैसे फंसी हो? तुम तो कंकाली हो, कंकालियों की मुखिया। अपनी शक्तियां इस्तेमाल करो और निकल जाओ यहाँ से। नहीं निकल सकती, क्योंकि जिन शक्तियों से रुद्रनाथ ने मुझे इस बंधन में बांधा है, मैं उन शक्तियों को नहीं काट सकती। इस बंधन में बंधने के कारण मेरी शक्तियां और कमजोर हो गई हैं, लेकिन मेरी मानसिक शक्ति अभी भी काम कर रही है। उन्हीं शक्तियों से मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं निकालती हूँ तुम्हें। नहीं राशि, नहीं। अघोरियों के अघोरी रुद्रनाथ का जादू है ये उसकी शक्ति है। इसे काटना इतना आसान नहीं है। इसे काटने के लिए तुम्हें शमशान जाना होगा। शमशान में जो सबसे ताजी और नई चिता होगी, तुम्हें उसकी राख लानी होगी और रुद्रनाथ के इस चक्र पे छिड़कना होगा। वही राख रुद्रनाथ के इस चक्र की शक्ति को काटेगी और मुझे इस बंधन से मुक्त करेगी।
मैंने कामाक्षी को सुरक्षा कवच में रखा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे वहां से बाहर निकालने की? मैंने तुमसे कहा था ना, वो मेरी बलि है, महाबली है और खतरे में है। और तुमने मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? अपने गुरु के मान का अपमान कैसे कर दिया तुमने? मैं उसे सिर्फ अपनी माँ की बेगुनाही साबित करने का मौका दे रहा था। तो तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास नहीं रहा? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे माँ बाप की मौत की जिम्मेदार उसकी माँ है, और फिर भी तुमने उसे मौका दिया। जानते हो अद्विक, तुम्हारी वजह से ही मैंने कामाक्षी को उस सुरक्षा कवच में रखा था, क्योंकि तुम पर उसका असर हो रहा था। तुम उसकी ओर खींचे चले जा रहे थे। पता नहीं उस लड़की ने तुम पर क्या जादू कर दिया है कि तुमने उस लड़की के लिए अपने गुरु के साथ विश्वासघात किया। आप शायद ठीक कह रहे हैं। मैं एक पल के लिए कमजोर पड़ गया था। मैं मानता हूं गुरुदेव, मुझसे गलती हुई है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं गुरुदेव, जो वादा मैंने आपसे किया था मैं उसे तोड़ूंगा नहीं। कामाक्षी की बलि चढ़ेगी कल रात। ये गुरु दक्षिणा होगी मेरी ओर से आपके लिए। मैं तुम पर नजर रखूंगा, क्योंकि अब मुझे तुम पर पहले जैसा भरोसा नहीं रहा अद्विक। प्यार ने तुम्हें कमजोर कर दिया है और तुम मेरे खिलाफ कभी भी जा सकते हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे हर हाल में मेरी बलि चाहिए और वो बलि मैं लेकर रहूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। रुद्रनाथ, तूने किसी आम इंसान को नहीं बल्कि एक कंकाली को अपने जाल में बांधा था। होगे तुम अघोरियों के अघोरी, पर मैं भी कंकालियों की मुखिया हूँ, जिसने कसम खाई थी कि अपने पिता की मौत का बदला लूंगी। तुम कामाक्षी के बलि के लाख सपने देख लो, पर मैं ये बलि नहीं होने दूंगी और उसे रोकोगी राशि तुम। कामाक्षी अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसका परिवार ही तो उसकी कमजोरी है। तो अगर अघोरियों के वार से पहले उसका परिवार मुसीबत में आ जाए तो उसे बलि देने से रोका जा सकता है। अब मैं जैसा बोलूं वैसा ही करना।
ये तुम्हारे लिए। ये जोड़ा खास मंत्रोच्चार से बनाया गया है, तुम्हारी बलि के लिए। एक इच्छा पूरी करेंगे मेरी? मेरे पति ने जिंदगी का पहला तोहफा दिया है मुझे, मेरी मौत का सामान। शायद ही किसी सुहागिन को ऐसा तोहफा मिला होगा। देखेंगे नहीं मैं तैयार होने के बाद कैसी लगूंगी। कब तक सहारा दे पाएंगे? आती हूँ। लो आ गई आपकी सुहागन, आपकी बलि। मैं सुहागन का जोड़ा तो पहनकर आ गई। सुहाग की निशानियां आप अपने हाथों से पहना दो।
पता है, मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैं अपनी जान अपने प्यार को दे रही हूँ। शादी के बाद पहले तोहफे के रूप में। कामाक्षी, तुम नहीं जानती कि तुम अपनी जिंदगी तोहफे में मुझे अपने प्यार की वजह से नहीं, बल्कि उस जादुई फूल के छलावे की वजह से दे रही है। पर ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्या ये सही है? क्या मैं सही कर रहा हूँ? ये मुझे क्या हो रहा है? मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? नए बहाने क्यों ढूंढ रहा हूँ कामाक्षी की बलि ना देने के लिए? अपने लक्ष्य के इतने करीब आकर मेरा मन क्यों भटक रहा है? दीदी, ब्रेकफास्ट टेबल पे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चले। चिराग बेटा पानी देना। टोस्ट लोगी? हाँ, मैं ये कह रहा था कि आजकल छिपकली और कॉकरोच औरतों के हमेशा से दुश्मन रहे हैं। हाँ? हाँ भाई साहब, आप भी ना परम जी। अरे कामाक्षी बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं, कल रात को पैर में एक छोटी सी मोच आ गई, पर अब बिल्कुल ठीक है। ठीक हो बेटा? जी मामा जी। वैसे कामाक्षी, तुम आज ये लाल साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। पर मुझे ये बताओ कि आज तुम आज दुल्हन की तरह तैयार क्यों हुई हो? क्या बात है? मामी जी, मैंने ये लाल साड़ी इसलिए पहनी है क्योंकि आज रात को मैं और अद्विक जी इनके कुल देवता के मंदिर जाएंगे साथ साथ। जिसकी बलि है उसके माथे पर एक शिकन तक नहीं है। कितनी खुश नजर आ रही है। शिव 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 शिव। अरे भाई, खाने की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, आइए। खाने को देख के भूख बढ़ गई है हमारी। भाई, हमें भी खाना दो। आरा, राशि कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। कमरे में है क्या? जाओ बेटा, उसे लेकर आओ। डैड, राशि, राशि, राशि? राशि, क्या हुआ बेटा? राशि, राशि? राशि दीदी, क्या हो बेटा? राशि दीदी, ये चोटें कैसे लगी तुझे बेटा? हाँ, कैसे लगी? किसने किया बेटा? किसने डांट के बच्चा? अघोरी जैसे लोग थे। उन्होंने कहा कि अगर बलि के बीच में आए तो फैमिली को खत्म कर देंगे। बलि? किसकी बलि बेटा? किसकी बलि? कि
राशि, ये बेहोश हो गई। डॉक्टर फोन लगा जल्दी। राशि, राशि, जब मैं अपनी मर्जी से अपने दिल से बलि देने के लिए तैयार हूँ तो फिर आप सभी मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़े हैं? क्यों परेशान कर रहे हैं मेरी बहन को? आप मेरी बलि देना चाहते हैं ना? आप सभी को लगता है मेरी बलि देने के बाद आप बहुत बड़े अघोरी बन जाएंगे, तो दे दीजिए मेरी बलि, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने राशि के साथ कुछ नहीं किया, बल्कि राशि तो। गुरुदेव, गुरुदेव, आप शांत हो जाइए। कामाक्षी, तुम भी शांत हो जाओ। अब तक ये मेरे वश में है, उस फूल का असर है। देखो, तुम बलि दोगी, अपनी मर्जी से दोगी, क्योंकि मैं मांग रहा हूं। आपको दोहराने की जरूरत नहीं है अद्विक जी, मैं अपनी बलि दूंगी। आप जो कहेंगे वो करूंगी, लेकिन मेरे परिवार को एक आंच भी नहीं आनी चाहिए। कामाक्षी का बर्ताव पल पल बदल रहा है, कभी गुस्सा तो कभी शांत। वो फूल तो मैंने इसके मंगलसूत्र से निकाल कर फेंक दिया था, फिर अब भी इस पर अद्विक का जादू क्यों चढ़ रहा है? मुझे पता लगाना होगा। रुद्रनाथ, सच सच बताओ, तुमने राशि के साथ क्या किया? मैंने कहा ना, मैंने राशि के साथ कुछ नहीं किया। राशि के साथ नहीं तो कौरवी के साथ किया। कल तुमने कौरवी के साथ जो कुछ भी किया उसका असर राशि और सोहम दोनों पर दिख रहा था। इसका मतलब आज भी तुमने ही राशि के साथ। तुझे जो सोचना है सोच, जो करना है कर, और जो समझना है समझ। आज महाबली की रात है और आज ये बलि होकर रहेगी और इस बलि को कोई नहीं टाल सकता। और एक बात और, मुझे तो ऐसा लगता है कि तूने ही राशि के साथ कुछ किया है ताकि कामाक्षी बलि देने से इनकार कर दे। मैं तुम जैसी अघोरी बिल्कुल भी नहीं जो खुद को पलवान बनाने के लिए किसी की बलि दे, किसी को मारे। गुरुजी, अगर हमने राशि के साथ कुछ नहीं किया और द्रव्या ने भी कुछ नहीं किया तो फिर किया किसने? कहीं सबके पीछे कौरवी तो नहीं? कामाक्षी, कामाक्षी क्या हो गया है तुम्हें? क्या करने जा रही हो तुम? देखो कामाक्षी, राशि के साथ किस अघोरी ने क्या किया वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उसको पता लगा कर रहूंगी। पर अपनी बहन की यह हालत देखते हुए भी तुम अपनी मर्जी से अपनी बलि के लिए तैयार? नहीं, मैं रुद्रनाथ के लिए बलि नहीं दे रही हूँ, अद्विक जी के लिए दे रही हूँ। लेकिन अद्विक रुद्रनाथ को शक्तिशाली बनाने के लिए तुम्हारी बलि चाहता है। मैं ये सब नहीं जानती, मैं जो कर रही हूँ अद्विक जी के लिए कर रही हूँ बस। कामाक्षी, कामाक्षी देखो, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करती हो, उनकी बहुत फिक्र है तुम्हें। मैं उन्हीं की रक्षा के लिए आई। कामाक्षी, मैं कुछ कहूँ तो विश्वास करोगे? हाँ, शायद करूँगी। आप उस रुद्रनाथ की तरह नहीं है, आपके दिल में कोई मैल नहीं। थैंक यू।
क्या है? अद्विक ने तुम पर कोई जादू किया, शायद कोई वशीकरण। क्यों करती हूँ मैं आपसे इतना प्यार कि आप मेरी बलि देने के लिए शस्त्र तैयार कर रहे हैं? आपने मुझ पर ये कैसा जादू किया हुआ है? मैं आपसे दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं आपके करीब आ जाती हूँ। आज ये बलि होकर रहेगी और इस बलि को कोई नहीं टाल सकता।